तेलंगाना का एक डिस्ट्रिक्ट है नलगुंडा, एक बहुत अहम डिस्ट्रिक्ट है। नलगुंडे में जो है एक मुकाम है जिसका नाम है नारकेटपल्ली, यानी नलगुंडा टाउन से 20 या 22 किलोमीटर दूर पे नारकेटपल्ली बोलकर एक मुकाम है। वहां पर एक मस्जिद है, सराय मीर बोलकर है, एक मस्जिद है। और उस मस्जिद के तहत एक बड़ा ग्राउंड है जो मस्जिद का हिस्सा है। पहले जो है इस मस्जिद को तकरीबन 4000 गज जमीन खुली थी, रोड वाइडनिंग में गई मस्जिद की कुछ जमीन, और अब कुछ जमीन जो खुली है 2840 स्क्वायर यार्ड ये जमीन है नारकेटपल्ली में, मस्जिद है सराय मीर। तो इस मस्जिद में जो है कई दिन से शरपसंद अनासिर ये कोशिश कर रहे हैं कि फिरका परस्ती कुछ करते हुए इस मस्जिद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज से बराबर मैं समझता हूं कि 1 साल पहले 22 जनवरी 2024 के दिन जब राम मंदिर का इफ्तिदा हो रहा था, इसी मस्जिद के सहन में चंद फिरका परस्त अनासिर जिसका ताल्लुक विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और न जाने आरएसएस किससे था, ये लोग जमा होकर पूजा करने की कोशिश किए। एक रेडीमेड जो बैल बंडी में मंदिर आती है उसको लाकर, जबकि ईशा की नमाज हो रही थी, लोग अंदर नमाज पढ़ रहे थे, अंदर पत्थर मारकर उनको डराने की कोशिश की गई। और पुलिस को जो है नलगुंडे से नारकेटपल्ली आए जब तक तकरीबन 12-15 घंटे हो गए, उसके बाद में पुलिस आके सिचुएशन को कंट्रोल की। ये वाकये से कुछ दिन पहले वहां पर अय्यप्पा स्वामी का जो माला डालते हैं कुछ लोग आकर, वहां पर अन्नदानम यानी हम खाना खिलाते हैं और यहाँ पर कुछ पूजा करते बोलकर एमआरओ कंसर्न जो तहसीलदार है नारकेटपल्ली का, उसको जाके एक दरखास्त दिए। वो तहसीलदार बगैर किसी तहकीकात के, ना पुलिस से तहकीकात किया, वो जमीन किसकी है नहीं मालूम, किसी को उठा के उनको परमिशन दे दिया। और वहां पर वो लोग भी जमा होकर अन्नदानम करने की कोशिश कर रहे थे। जब भी बहुत गड़बड़ हुई, पुलिस आकर उसको रुकाई और उस तहसीलदार के खिलाफ में एक्शन लेने की कोशिश की, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो अब मुझे फिर आज टेलीफोन आए वहां के नारकेटपल्ली की जो मस्जिद है सराय मीर की कमेटी के लोग है और नलगुंडे से कुछ लोग जो पीस कमेटी के लोग है वो फोन किए, जबकि वहां के जो नलगुंडे के मिनिस्टर है राजगोपाल साहब, मैं समझता हूं कि वो ये वादा किए हैं कि मैं उस मस्जिद की बाउंड्री वाल उठाकर देता हूं बोल के, इलेक्शन का प्रॉमिस था उनका। लेकिन अब बोल रहे हैं कि नहीं, वहां पर बीजेपी वालों का टेंशन है, हिंदू नाराज हो जाते, अगर मैं दीवार उठाकर दिया तो वो मिनिस्टर साहब नहीं कर रहे हैं। वहां का मुकामी जो एमएलए है वो सरेंडर्ड नक्सलाइट है, फिर वो पहले बीएसपी में टीआरएस में थे, बाद में बीआरएस में आए, फिर अब कांग्रेस के सिटिंग एमएलए हैं, उनका भी बोलना यह है कि मैं वो 2840 गज की मैं पूरी बाउंड्री वाल उठा के देता हूं, लेकिन अभी तक भी बाउंड्री वाल नहीं उठाए। तो मेरी गुजारिश, सबसे पहले मेरी ये गुजारिश है वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब से कि इमीडिएट एक वक्फ बोर्ड की तरफ से एक लेटर दाखिल करिए एसपी नलगुंडे को और कलेक्टर नलगुंडे को कि इस मस्जिद की जमीन में किसी किस्म का पूजा पाठ या कोई अदर रिलीजन की एक्टिविटीज को अलाउ नहीं करना चाहिए। दिस इज ए वक्फ लैंड, रजिस्टर्ड वक्फ लैंड। दूसरा हमारा मुतालिबा है कि एसपी नलगुंडा सतीश चंद्र पवार साहब जो आईपीएस है, और उनसे मेरी गुजारिश है कि यहाँ पर भारी पिकेट डालिए, किसी भी किस्म का, चाहे वो अय्यप्पा स्वामी के लोग रहने दीजिए या वो गेरू कपड़े पहन के कोई आजकल एक नए निकले हैं वो राम भक्त बोल के उनके लोग रहने दीजिए, किसी भी अदर रिलीजन के लोगों को वहां पर जमा होने की इजाजत नहीं देना चाहिए। क्योंकि तेलंगाना का गंगा जमनी तहजीब को बिगाड़ने के लिए बीजेपी और इनके आलाकार मौका फराहम कर मौका ढूंढ रहे हैं। अगर सरकार की तरफ से मौका देने की कोशिश की जाएगी तो लास्ट ईयर जैसा नारकेटपल्ली में गड़बड़ हुई थी, अब की बार भी गड़बड़ होने के इम्कान है। मैं आगाह कर रहा हूं एसपी नलगुंडा, कलेक्टर नलगुंडा और वक्फ बोर्ड चेयरमैन और हमारे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब को, और वहां के जो राजगोपाल ब्रदर्स जो है, एक भाई जो एमएलए हैं, मिनिस्टर हैं, और वहां के नारकेटपल्ली के एमएलए, इन तमाम को मैं आगाह कर रहा हूं कि अगर किसी किस्म की ऐसी कोशिश की जाएगी तो अमजदुल्लाह खान को मौका वारदात पर पहुंचकर एहतजाज करना पड़ेगा। शुक्रिया, यार जिंदा, सोबत बात।